Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, I know that बहुत टाइम से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, ना किसी प्रकार की कोई वीडियो डाली थी, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लास्ट टाइम एम्स के अंदर अपना काट रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आके क्लासेस भी लेने होते हैं, ड्यूटीज़ भी करनी होती है। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एवरी डे ब्लॉग बनाना। लिटरली आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट बट देन आई वॉन्ट, बिकॉज हर चीज में सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है ना, हर दिन आप हो पाओ। बट आज मुझे डेफिनेटली टाइम मिला है, आज मेरा ऑफ है, तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ कि हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज बेसिकली हमारा जो कोचिंग का जो इंस्टीट्यूट का जो नाम है दैट इज IRNA, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड नर्सेज एकेडमी। बिकॉज हम लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम लोग नर्सेज को अगर बाहर जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उनको भी हेल्प करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम वैशाली है और मैं खुद भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2018 में मैंने एम्स ज्वाइन किया था। और अब 2025 में मेरा सिर्फ कुछ ही दिन बचे एम्स दिल्ली के अंदर, एंड आई एम ऑलमोस्ट नाउ एक्स नर्सिंग ऑफिसर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब की जो जर्नी है वो चलती रहनी चाहिए, एक जगह पे रुकनी नहीं चाहिए, और मैं कभी भी अपनी लाइफ को एक जगह पे नहीं रोक सकती हूँ डेफिनेटली। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं एम्स को रिजाइन करूंगी, अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब लूंगी, ताकि मैं अपने घर में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, मेरी बची हुई जितनी भी जिंदगी है। बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 8 साल एम्स को दे दिए, एंड आई थिंक मैंने अपना पूरा यंग एज जो होता है 21-22 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स तक का, वो सारा मैंने एम्स को दे दिया है। एंड आई थिंक अब जो टाइम मेरे पास है उसे मैं अपने जो पोटेंशियल मैंने सीखा है, जो चीज़ें मैंने लर्न की, जो स्किल्स मैंने सीखे हैं, उन्हें यूटिलाइज करके एक स्टेप और आगे जा सकूं। इसी आइडिया के साथ मैंने इंटरनेशनल नर्सेज एकेडमी को मैंने स्टार्ट किया था, जो कि लास्ट ईयर किया था, 2024 के जैन फेब के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। काफ़ी प्लान हमारा काफ़ी पहले से था, बट प्लान इससे इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे 1 डेढ़ साल हो चुका है। सो गाइज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने मदद की है उनका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेने के लिए, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो न्यूजीलैंड जा चुके हैं और उन्होंने अपना लाइसेंस न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में भी कन्वर्ट करवा लिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और यहाँ से मैं एक ही चीज़ सीखती हूँ कि अगर हम किसी काम के पीछे लग जाते हैं हाथ धो के, तो वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होता ही होता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क के साथ, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग अब क्या प्लान कर रहे हैं फ्रॉम दिस न्यू ईयर। सो गाइज, आप सब लोग जानते हैं कभी भी किसी को समझना है, चाहे वो कोई टीचर है या फिर कोई भी वो पर्सन है, तो हमें टाइम लगता है। इसीलिए आप हमारे साथ काफ़ी पहले ही जुड़ जाया करो, बिकॉज अगर आप अपनी नर्सिंग की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हो, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्रैल का प्लान कर रहे हो और आप लास्ट के मंथ में आते हो, तो दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ना मुझे सक्सेस मिलेगी इस चीज में, ना आपको मिलेगी। इसीलिए आप अपना पूरा जो भी प्लान होता है काफी पहले से तैयारी स्टार्ट कर दिया करो। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू शुड स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो जो ड्यूरेशन टाइम की है वो कम जो है वो आपको स्पेंड करनी पड़े लास्ट में, वरना काफी लॉन्ग प्रोसेस चल जाता है। तो गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं जो भी हम यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंडिया की। तो गाइस, हम लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा बैच स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को हमने हमारा बैच स्टार्ट किया था और बहुत सक्सेसफुली अच्छे से चल भी रहा है। एंड भगवान की दया से आई होप कि अप्रैल में हमें रिजल्ट मिले, बट मुझे पता है इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है और स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करनी है, बट रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे ही होते हैं अगर आपने उस मेहनत में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है तो। सो गाइस, पर्टिकुलरली 2 अक्टूबर को हमारा नॉर्सेट का बैच स्टार्ट हुआ था, एंड आई थिंक 1.5 मंथ और मे बी 2 मंथ्स और बचे हैं इस बैच को खत्म होने में। फिर हम सितंबर वाला नया बैच स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, सो गाइस, ये जो बैच है नॉर्सेट का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। 21 नवंबर से हमारी जो पूरी जो भी हमारा स्टे है वो ओपन हो जाएगा। तो आप अपना बैग पैक करके, बिल्कुल बोरिया बिस्तरा पैक करके आप हमारे पास आ सकते हैं, अगर आप सितंबर का प्लान कर रहे हो या आप अप्रैल का प्लान कर रहे हो। बट आप सोच कर आना कि जब तक आपका पेपर पास नहीं हो जाता है, आप यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। नंबर 2 गाइस, जो हमारा दूसरा कोर्स है दैट इज DHA एंड CBT एग्जाम। ये एग्जाम्स बेसिकली इंटरनेशनल एग्जाम्स है, ताकि आप यूके में या फिर दुबई में अगर आपको पास होना है, तो आप इन एग्जाम्स को हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट डेफिनेटली वेरी वेरी गुड रिजल्ट। बहुत ही आराम से आपका ये एग्जाम पास हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी।
तो सेकंड जो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ योर सीबीटी एग्ज़ामिनेशन एंड योर डीएचए एग्ज़ामिनेशन। गाइज़ इन दोनों का जो कोर्स है, वो नर्सिंग का बहुत ही नॉर्मल डाटा पढ़ना पड़ता है। सो आप ऑनलाइन ऑफलाइन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों कोर्सेज के लिए हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका सीबीटी और आपका डीएचए का एग्जाम बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तीसरी जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं गाइस दैट इज योर एनक्लेक्स एग्जामिनेशन, जो कि काफी मुश्किल है। और जितना भी मैंने ऑनलाइन एनक्लेक्स पढ़ा है, मैंने ये एक चीज तो सीखी है कि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस जो है वो एक हिंड्रेंस बन सकता है उन बच्चों के लिए जिनकी सिटिंग अच्छी नहीं है, जिनको बैठना पसंद नहीं है ज्यादा पढ़ने के लिए। तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हो पूरा कोर्स, जैसे 6 मंथ का कोर्स रहता है, तो अब लास्ट के 1 मंथ में हमारे पास ऑफलाइन आ सकते हैं। उस लास्ट के 1 मंथ ऑफलाइन में आपकी सिटिंग क्रिएट की जाएगी कि बैठ के पेपर देना भाई रियलिटी के साथ। बिकॉज हम कई बार पेपर शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और हमें नहीं पता कि वो ऑनलाइन वो सच में पेपर दे रहे हैं या फिर वो एक जस्ट पेपर बस लेके वो गायब हो जा रहे हैं। वी हैव नो आइडिया, तो हमें पता नहीं है उनकी ऑनेस्टी सिटिंग को लेके कितनी ज्यादा है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि एनक्लेक्स जो भी हमारा बच्चा देगा उसको 1 मंथ ऑफलाइन आना ही पड़ेगा। देन गाइस जो नेक्स्ट कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑस्की। ऑस्की एग्जामिनेशन में हमने प्रॉपर तरीके से जो मेलबर्न के लैब है, एडलेट के लैब है और जो क्राइस्ट चर्च में लैब है, उसी को देखकर फुल्ली ओरिएंटेड लैब क्रिएट की है फरीदाबाद के अंदर, जहाँ पे आपको स्टेशंस मिल जाएंगे डोर्स के साथ, जैसे कि वहां पर रहता है ABCDEFGHI करके। तो प्रॉपर उसी सर्कुलर मैनर में आपको जो है वो प्रॉपर स्टेशन यहाँ पे मिलेंगे, ताकि किसी प्रकार की एंजाइटी आपको एग्जाम में ना हो। और प्रॉपर स्टेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें से हम लोग आपको 1 to 1 सेशन देते हैं, हर एक स्टेशन को लेके आपसे सुना जाता है। एंड सेकेंड राउंड में आपसे जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एटलीस्ट, ताकि आपके अंदर जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। सो गाइज आपको यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन सक्सेसफुली मिलेगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक इनिशिएटिव ही है मेरी तरफ से, तो मैं अपना 200% डाल रही हूँ। आपको भी 200% डालना है सो दैट इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे लेवल पे लिया जा सके और आप अपना एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सको। बिकॉज आई एम द वन जिसने हर तरीके का पेपर दिया और हमने आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं करवाया है जो हमने खुद ने नहीं दिया हो। चाहे वो एम्स का एग्जाम है, चाहे वो आपका ऑस्की का एग्जाम है, चाहे वो आपका डीएचए का एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस ना किया एक्सेप्ट सीबीटी, बिकॉज सीबीटी इज वेरी इजी। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। हमारे स्टूडेंट्स ने दिया और वो पास भी हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सीबीटी को इतनी बड़ी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सो गाइस आई रियली अप्रिशिएट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपकी जो जर्नी है अगर वो हमारे साथ रहेगी, तो डेफिनेटली हमारा जो गुड लक है वो भी आपके साथ रहेगा, बिकॉज आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड। सो जो मेरा लक है वो भी आपके साथ रहेगा। एंड आपकी जो मेहनत है और जो मेरी मेहनत है वो अगर वो जुड़ जाएगी, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो लेकर आएगी। तो आई रियली विश कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट है, अगर आपका ड्रीम इंडिया का या फॉरेन कंट्री का है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।